हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज से मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी 2021 की जो आप लोग की वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग दोस्तों आप लोग के लिए मैथ्स का सीरीज लेकर के आया हूँ। और इस मैथ्स की सीरीज के तहत आज आप लोग का दोस्तों पहला लेक्चर है, जो कि है परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज को मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, और मैं आप लोग को इसमें यूज़ होने वाले जितने भी ट्रिक्स हैं उन सभी को बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा, ताकि दोस्तों आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हैं परसेंटेज के, वह बड़े ही आसानी से सॉल्व हो सके। और ना ही परसेंटेज के आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे दोस्तों आप लोग के, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आगे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें परसेंटेज का यूज़ होने वाला है, उन सभी में आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग उन सब क्वेश्चंस को परसेंटेज का यूज़ करके कर सकोगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को परसेंटेज का यूज़ पता होना चाहिए, आप लोगों को परसेंटेज को एक अलग नज़रिए से देखने आना चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट अप हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है परसेंटेज। इसको दोस्तों हम लोग बड़े ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, और इसको एक स्मार्ट वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको विद इन सेकेंड्स आप लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, और इसके लिए आप लोग को पेन पेपर लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हम लोग को स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जाता था वो एक ट्रेडिशनल मेथड था, जिसमें हम लोग को पेन पेपर पे करते थे। अब जो मैं आप लोग को परसेंटेज बताने वाला हूँ वो आप लोग दिमाग में ही कर लोगे। ठीक है, तो आपके माइंड में ही वो कैलकुलेशन हो जाएगा और आप लोग विद इन सेकेंड्स उन सब चीज़ों को निकाल पाओगे। तो चलिए परसेंटेज को देखते हैं। हम लोग जो कॉलेजेस स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, उसमें हम लोग को परसेंटेज बताया जाता था ट्रेडिशनल वे में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ट्रेडिशनल वे में अगर मैं आपसे पूछूं कि 750 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो स्कूल में हम लोग को सिखाया गया था उस समय हम लोग ऐसे निकालते थे, है ना, इस प्रकार से 750 का 10% ऐसे निकालते थे, तो ये 75 है ना। लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे दोस्तों, अब हम लोग निकालेंगे कैसे? स्मार्ट वे में, ताकि दोस्तों हम लोग का टाइम कम लगे और हम लोग एक नए नज़रिए से देखेंगे परसेंटेज को। तो चलिए उसको देखते हैं किस प्रकार से हम लोग निकालने वाले हैं। दोस्तों, मैंने पूछा आपसे कि 750 का 10% निकालना है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी नंबर दोस्तों जो अपने आप में होता है वो 100% होता है। कितना होता है? कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस 100% को अगर मैं 10 बना दूं तो ये 10% हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे 100% को 10 कैसे बनाना है? ठीक है, तो ये देखिए, ये 100 है, इसके पीछे से एक डिजिट के बाद अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ तो ये 10% हो गया। तो अगर मैंने इधर पॉइंट लगाया तो इधर से भी मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा राइट हैंड साइड से, तो ये 75 हो गया। तो 75 इसका 10% हो गया। ठीक है, अभी हमने निकाला था ना ट्रेडिशनल वे में 10%। आप देखिए हम लोगों को 10% 75 आ गया, बड़े ही सिंपल वे में 1 सेकेंड में। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोगों ने 10% निकाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि 750 का मुझे 1% बताओ, 1% कितना होगा 750 का? तो अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो जैसे अभी हमने 10% के लिए एक अंक छोड़ के राइट हैंड साइड से एक पॉइंट लगाया था, अब 2 अंक छोड़ देंगे और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1%। उसी प्रकार से इसके राइट हैंड साइड से भी 2 अंक छोड़ के, मतलब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो वो उतना ही उसका 1% है। तो 1% इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? 7.5। ठीक है, ये आप लोग सीख गए। अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि 750 का मुझे बताओ कि 2% क्या होगा? 2% क्या होगा? तो अब आपको 1% निकालना पता ही है कि आप लोग दिमाग में सोच लो कि 100 कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 1% मुझे पता है कितना हो गया? 7.5।
तो अगर 1% पता है 7.5, तो उस ये 1% है ना, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 2%। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2% कितना है, 750 है ना, 750 को 2% कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 15, है ना। 7.5 है ना, इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, तो 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग 2% निकालेंगे। सेम उसी प्रकार से जैसे हम लोग को 1% पता है, तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 7.5 हो गया, तो अब हम लोग 3% निकाल सकते हैं, 4% निकाल सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई कर। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5% निकालना, तो मल्टीप्लाई करके भी आप लोग दोस्तों 5% निकाल सकते हैं, और डिवाइड करके भी। कैसे, तो मैं ये आप लोग को आगे बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप लोग 7.5 निकाले थे 1% का ना, 1% आप लोग का 7.5 था 750 का, है ना। अभी हमने निकाला था ना 750 का 1% है ये, तो ये 100% है, तो 1% ये हो गया। तो दोस्तों अभी हमने 1% निकाला, अब हमको 5% निकालना है। 5% का जरूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया कि 15% निकालना है, तो आप लोग फिर 5% निकालोगे, तब पर 10% निकालोगे, फिर 5% निकालोगे, तब उसको ऐड कर दोगे तो 15% है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 1% निकाल लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके भी दोनों साइड निकाल सकते हो, ठीक है, और डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि अब देखिए 750 है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो हम लोग 10% निकाल चुके हैं इसका। 10% इसका क्या होगा, इसका 10% 75 हो गया। इसको हाफ कर देंगे, अगर इसको 2 से भाग दे देंगे दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 5% हो जाएगा। तो इसको अगर भाग दे दिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, एक सेकेंड, ये थोड़ा कंप्यूटर में, एक सेकेंड, ये कंप्यूटर एरर हो रहा है थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, ये कंप्यूटर, ये हो जाएगा आप लोग का 37.25 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग का 5% आप लोग निकालना सीख गए। 5% कितना हो गया आपका, 37.25, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का 5% हो गया। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 20% कितना होगा, 20%, तो सिंपल सा वे है दोस्तों, अगर आपको इसका दोगुना कर पा रहे हैं, अगर आप लोग इसका दुगुना कर पा रहे हैं 750 को अगर 200% कर दोगे आप लोग, 200% अगर कर दोगे, मतलब ये तो 100% है, 750 का 100% कितना, 100% अगर उसको 200% कर दोगे, 75 गुना 150, मतलब ये 1500 जब हो जाएगा, 200% इसका 1500 होगा ना। तो अगर आपको ये आप डबल कर पा रहे हो, तो देखो यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट के बाद अगर 0 पीछे से अगर इसके बाद एक पॉइंट लगा दूँ, तो यही आपका कितना होगा, 20% हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक अंक के बाद पॉइंट लगाना होगा, तो वह ये 150 इसका 20% है ना। जैसे आप लोग 2% निकाले हो, तो अब 2% कितना सिंपल हो गया, फिर इसका एक पॉइंट इधर लगा देंगे, तो ये 15 हो गया, यही इसका 2% हो गया, है ना, ठीक है। तो आप लोग बड़ी आसानी से 1%, 2%, 4% ये सब सीख गए, ठीक है। 20%, 30% ये सब बड़े सिंपल वे में सीख गए। अगर 10% आप लोग निकाल लेते हो, तो उसी को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% हो गया। फिर अगर उसी को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30% हो गया उसका, है ना। तो ये आप लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे 10%, 20% और 30% तक निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ दोस्तों कि एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकंड इसको मिटा दूँ, पहले इरेज कर लेता हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने सीखा दोस्तों कि कैसे 10% निकाल लेते हैं, कैसे 5% निकालें, मतलब 5% निकाला, और कैसे हमने मतलब 20%, 30% ये सब सीख लिया है, ठीक है, कैसे निकालें। तो अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए मतलब कि 750 का 50% 45% निकालना पड़ जाए, 45% निकालना पड़ जाए, तो आप लोग कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मतलब अब 10% निकाल के 4 बार मल्टीप्लाई करके
और उसको 5% निकालने का, ऐसे तो ऐड करोगे नहीं, है ना। तो हम लोग को ये पता है कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका 50% निकाल लेंगे, मतलब आधा कर लेंगे, 50% निकाल लेंगे। तो आधा इसका कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा दोस्तों, कितना मैंने बताया था आप लोग। तो दोस्तों इसका जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा 375, कितना हो जाएगा 375, ठीक है, 375 हो गया। तो इससे आपको ये पता चल गया ना कि ये 50% है, तो अब 5% निकल जाएगा यहाँ से आराम से, 37.5। इसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे, है ना, तो ये 5% हो गया, तो 37.5 इसका 5% हो गया। अब हम लोग को ये पता चल गया है कि 375 में से 37.5 माइनस कर देना है। इतना अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा दोस्तों वही इसका 45% हो जाएगा। तो इस वे में आप लोग निकाल सकते हो और भी आसानी से, ठीक है, और भी आसानी से इस वे में निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को 45% निकालने का। अपना इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग 75% भी निकाल सकते हो, इसी प्रकार से आप लोग 75%, 85%, कितना भी हो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सीख लिया आज कि कैसे हम लोग परसेंटेज को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, अलग नज़रिए से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग कहीं मार्केट भी जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है, पूछा तो नहीं जाता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे लिखा रहता है ना कि यहाँ पे आप लोग को 10% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है, ऐसे लिखा रहता है। तो वहाँ पे आप लोग कैसे निकालिएगा, मान लीजिए आप लोगों को अगर दुकानदार ने, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे आप लोग को 700 रुपये का कोई सामान आप लोग खरीद रहे हो, वहाँ पे 15% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग वहाँ पे कैलकुलेटर निकाल के तो करने नहीं बैठ जाओगे ना, वहाँ दिमाग से अपना खेलोगे। दिमाग से क्या करना है कि सीधा हम लोग को पता है 10% इसका इतना हो गया, तो कितना हो जाएगा 105 रुपया, सॉरी 10% इतना हो गया तो हाँ 105 रुपया, 105 रुपया हमारा 15% हो जाएगा, है ना। बड़े सिंपल वे में कैसे, 700 रुपये का कोई चीज़ सामान है जो कोई भी अपने आप में 100%, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, 10% हम लोग क्या हो गया हम लोग का, 10% हम लोग का हो गया 70 और 5% इसका आधा, तो 5% इसका आधा कितना हो जाएगा 35 प्लस 70 कर दो 105 हो गया, है ना। 35 प्लस 70 कर दो 105 हो गया। सीधा सा पता चल गया हम लोग को 15% में, मतलब 700 में 105 रुपये का कम कर रहा है, तो ये डिस्काउंट हम लोग का। इस प्रकार से हम लोग को देखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक वे है आप लोग को देखने का परसेंटेज को, कि कैसे हम लोग देख के निकाल सकते हैं। माइंड से ही निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से माइंड में ही निकाल लेंगे, कॉपी कलम का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बोला जाता कि 25% का डिस्काउंट है तो भी आप लोग निकाल लेते, कैसे 10% 70 है तो 20% कितना हो जाता हमारा, 20% हो जाता है 140, फिर 5 कितना हो जाता है 35, हम लोग प्लस कर देते हैं इसके अंदर, सीधा सा बात है। तो 140 में 35 प्लस कर दिया तो 175 हो गया, 175 रुपये का डिस्काउंट होता अगर 25% का डिस्काउंट होता तो, ठीक है। तो ये एक बेसिक था जो आप लोगों को समझना था, जो मैंने आप लोगों को बताया है, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे अच्छे से और इसका इस्तेमाल क्वेश्चंस में करेंगे। और मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें कैसे इसका इस्तेमाल होगा, उसमें भी आप लोग फैमिलियर हो जाओगे आगे चल के, मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करते रहोगे इस और वीडियो में बने रहोगे तो, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि परसेंटेज में और फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो परसेंटेज फ्रैक्शन होता है ना, जैसे कि 1/100, और इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका परसेंटेज क्या होगा, उसी प्रकार से जो फ्रैक्शन जो है इसका परसेंटेज क्या होगा, वही रिलेशनशिप मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप लोग को अगर मैं बोलूँ कि 1/2 कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 50%, है ना। 1/2 50% होता है। 1/1 कितना होता है, 100% होता है ना। अगर मैं आप लोग को बोलूँ दोस्तों कि 1/2 हमने निकाला ना, 3/2 कितना होगा, तो 3/2 आप लोग निकाल नहीं पाओगे, फिर आप लोग लग जाओगे कैलकुलेशन करने में। अभी हमने 1/2 निकाला, कितना परसेंट होता है 1/2, 1/2 हम लोग का होता है 50% होता है, इसका हाफ हो रहा है ना, ये 50% हो रहा है, क्योंकि 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 होगा ना, 50 होगा ना, 50% होगा। तो ये
ये हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं, इसका एक 2 में 1 आया तो ऐसे निकाल रहे हैं, है ना। तो ये 50% हो गया। उसी प्रकार से ये 50% हो गया दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए 3/2 का वैल्यू क्या होगा, 3/2 का वैल्यू परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो आप लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है हम लोग को। ये क्या हो रहा है, 1/2 हम लोग का 50% है ना, 1/2 हम लोग का 50% है। तो हम लोग का 3/2 क्या होगा, 1 × 3/2 ऐसे ही होगा ना, 3/2 ऐसे ही होगा। तो 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 पे 15, 150% 150% हो जाएगा 3/2। ठीक है। इसी प्रकार से जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है दोस्तों परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग जान जाइएगा, तो उसके बाद आप लोग का और भी जो क्वेश्चंस होंगे बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आप लोग को जानना चाहिए। अब इसके फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच का रिलेशन जान लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन 1/1 है ना। फ्रैक्शन का मतलब PYQ के फॉर्म में जो होता है वही ना। तो 1/1 1 होते हैं तो 1 ही हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते, कंसीडर नहीं करते, ठीक है, 1 करते हैं, ठीक। और अगर मैं ये 1 का हाफ कर दूं, मान लीजिए इसका मैं अगर हाफ कर देता हूँ, 1 को 1/2 लिखता हूँ, ठीक है। 1 का हाफ कर दिया, 1/2 हो गया। तो 1/2 हुआ तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, है ना। आप लोग बोलोगे 50% हो जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया है, किसी भी फ्रैक्शन के साथ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को अब मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे कि 1/3 ले लेता हूँ, ठीक है, 1/3 ले लूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 33.33 कितना आ जाएगा, 33.33, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि 100 का किसी भी फ्रैक्शन के साथ अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका परसेंटेज बता देता है। मतलब सॉल्व करने के बाद उसको क्या आएगा, उसका परसेंटेज आएगा। तो इसी बेस पे आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशनशिप आगे मिलेगा। तो चलिए और भी आगे देखते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 नहीं लिखेंगे, 1 क्योंकि अंडरस्टूड है वो 1 कोई किसी भी नंबर का 100% होता है, ठीक है। तो हम लोग 50% से स्टार्ट करते हैं। 50% इक्वल टू कितना होगा, 50% फ्रैक्शन में हो जाता है हाफ, 1/2, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग लिखेंगे कितना, 1/3 अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये 33.33%। अभी मैंने 1/3 बताया, ठीक है। तो 1/3, अब यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया 2/3, तो 2/3 आप लोग क्या कैसे निकालोगे, फिर आप लोग लगोगे मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड करने, मल्टीप्लाई करने 100 का। फिर उसके जैसे अगर आप लोग करोगे कैसे कि ये करोगे आप लोग 2/3 × 100 ऐसे करोगे ना। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग कैसा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कि ये 33.33, तो इसका अगर हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि 33.33 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 66, ये आ जाएगा ना, 66.66 आएगा। तो यही इसका हो गया 2/3 का, ठीक है। अब मैं बोलूँ 3/3 तो 1 होता है, तो 1 कितना हो गया, 100% हो गया, है ना। 3/3 1 होता है तो 1 कितना हो गया, 100% हो गया। तो उसी प्रकार से आगे और देखते हैं। और अगर आपको ऐसा आ जाए, मान लीजिए फ्रैक्शन में आपको बोल दे कि 4/3 निकालना है, 4/3 निकालना, आपको सीधा सा पता है कि 33.33 किसका होता है, 33.33 होता है 4/3। यहाँ नीचे 3 दिख रहा है, ऊपर 4 है, मतलब ये किसका है, 33.33। तो ऊपर हम लोग किससे करेंगे, 33.33 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। इतना करना होगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना आपको करना होगा। तो उसके करने से जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पे,
वही आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग और भी करते हैं इसका। सबसे पहले आपको ये सब चीजें याद नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग याद करवाते हैं, बोलते हैं कि 1/2 50% हो गया, 1/3 33.33 हो गया, 1/4 लोगों को पता ही है और लोग याद भी करवाते हैं। तो मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, कैसे आपको एक ही बार में ये चीज अपने आप मतलब मेमोराइज हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इस वीडियो के अंत तक। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्या, 1/4। 1/4 तो 1/4 आप लोगों को सबको पता होगा कि ये 25% होता है। कितना होता है, 25%। अगर आपसे कोई पूछ दे कितना, 2/4, 2/4 कितना हो जाएगा, सीधा सा बात है, हाफ होगा यार उसका, है ना, मतलब सॉरी मतलब डबल हो जाएगा। तो 2/4 कितना हो गया, 50%। अब कोई पूछेगा आपसे 3/4, 3/4 75% हो जाएगा। 4/4 कितना हो जाएगा, आप लोग आ चुके हैं, 4/4 1 होता है, तो मतलब 100% हो जाएगा, है ना, एंड सिंपल एज दैट। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग 1/5। 1/5 आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे मैं करके दिखाऊं, 100 मल्टीप्लाई 100 करके दिखाऊं तो ये सही नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ 1/5 कितना होता है। 1/5 होता है 20%। अब फिर आपसे पूछेगा 2/5, 2/5 कितना होगा, तो 2/5 सीधा दिख रहा है कि 1/5 कितना है, 1/5 20 है, तो 2/5 कितना हो जाएगा, तो 2/5 हमारा सीधा हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, 40%। अब मैं पूछता हूँ 3/5, 3/5 कितना होगा, तो सीधा सा बात है, 3/5 कितना होगा, 3 गुना 6 मतलब 60%। और अगर मैं पूछूं आपसे 4/5 कितना हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा 4 दूना 8 मतलब 80%। ठीक है, अब 5/5 तो 1 हो गया, है ना, 1 हो गया मतलब 100%, है ना। तो इसी प्रकार से निकालना है, ये आपको सिर्फ माइंड में चलेगा, बाकी और कुछ नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बस निकाल के दिखा रहा हूं। अब हम करते हैं 1/6। अब इसका लेकिन हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो इसका क्या करेंगे, 1/6 का कितना होता है, 1/6 का होता है 16.66। बस एक ही याद करना है, ये वाला। ठीक है, 16.66 1/6 का ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमसे अगर पूछ दे कि 2/6 कितना होगा, तो 2/6 क्या होगा, 16.66 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हम लोग का। देखिए फ्रेंड, आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आप लोग इसको डायरेक्ट देख सकते हो। आप लोग को दिखना चाहिए ये चीज कैसे, कि जैसे देखिए 2/6 हो गया तो 1/3 तो कितना हो जाएगा ये 33.33, है ना। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा 3/6 तो ये हाफ हो गया, ये 50% हो गया, है ना, ये 50% हो गया। और आपको मैं अगर बोल दूं 4/6 तो ये आप ऐसे काट दो, 2/3 हो गया। तो अभी हमने निकाला था ना वहां पे 2/3, 33 मतलब ये कितना हो गया 66.66, है ना, 1/3 का डबल है ये। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा फिर, अब आप बोलोगे कि 5/6, तो 5/6 निकालना होगा हम लोग को। 5/6 हम लोग निकाल लेंगे, 5/6। तो याद क्या करना है हम लोग को, बस 1/6 का क्या वैल्यू याद करनी है, फ्रैक्शन में अगर 1/6 है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 16.66। तो 5/6 का हमारा क्या हो जाएगा, सीधा बात है 16.66 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 83.33। कितना आएगा, ये आपका आएगा 83.33% आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग सभी चीजों का वैल्यूज निकाल पाओगे। तो चलिए अगले फ्रैक्शन पे चलते हैं। अब अगला फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/7। क्या है, 1/7। अब 1/7 का आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो 7 का मल्टीपल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन 7 1 7 7 2 14, हमेशा 2 के उसमें चलेगा, मतलब इसका दुगुना हो जाएगा। क्या होगा, इसका दुगुना और उसका दुगने का वो। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा
14.28 आएगा इसका, ठीक है। तो सीधा सा आपको क्या देगा 14.2, 7 का दुगुना है, 7 का दुगुना कितना हो जाता है 14, और 14 का दुगुना कितना होता है 28, 14.28 यही इसका हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि 2/7 क्या होगा, 2/7 तो 2/7 क्या होगा, फिर आप इसका दुगुना कर दो, 28 का दुगुना कितना होता है 56, तो 28.56, 14 दुना 28 और 28 का दुगुना कितना होता है 56, तो 28.56। अब अगर आपसे पूछ दे कि 3/7 निकालना है, 3/7 फ्रैक्शन में पूछेगा मतलब एग्जाम्स में, तो आप लोग निकाल सकते हो। इसका कैसे निकालोगे, तो सीधा सा बात है कि 14 तिहाई 14 3 कितना होता है मतलब 14, तो इसका हो गया सीधा आप लोगों के लिए 42 मतलब 42 हो गया, और इसका दुगुना 42 का दुगुना कितना होता है 84, तो ये पॉइंट के बाद 84। और अगर पूछ दे आपसे 4/7 तो कितना हो जाएगा, 14 4 जा कितना होता है 56 होता है ना, 14 4 जा 56, और 56 का दुगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 112। तो यही इसका परसेंटेज वैल्यूज होंगे, क्या होंगे, यही इसका परसेंटेज वैल्यू होंगे। तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको 5 पूछ दे तो 14×5 तो मतलब अगर 5/7 पूछे, अगर मान लीजिए 5/7 पूछे तो कितना हो गया 14×5 और इसका दुगुना 70 का तो 140, तो यही आपका परसेंटेज वैल्यू हो गया 5/7 का। तो ये आप लोग को याद करना तो पड़ नहीं रहा है, देख रहे हो आप लोग, थोड़ा भी याद नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हम लोग का 1/8। अब 1/8 को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, लेकिन मैं तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम लोग को पता है ना 1/4 का कितना होता है, 1/4 का दुगुना है ना, ये मतलब हाफ है, ये 1/4 का हाफ है, मतलब इसे हाफ ही बोलेंगे ना, 1/4 का हाफ है। देखो 1/4 इसका हाफ करोगे, अब आप हाफ करने जाओगे तो यहाँ पे ऐसे 2 लगाओगे है ना, तो इसका हाफ ऐसे करोगे ना, तो तभी आप 1/8 आएगा। तो 1/4 का 1/4 हमारा कितना आता है, 1/4 आता है हमारा 25%। 1/4 की वैल्यू क्या आती है 25% आती है ना, 25% आती है। तो सीधा सा बात है, इसका हम लोग हाफ कर रहे हैं, इसका हाफ कर रहे हैं ना, इसका हाफ कर रहे हैं। तो जैसे देखो 1/4 आप लोग बोलोगे कि हम इसको करके बता देते, चलो ठीक है। 1/4 ऐसे आप लोग 1/4 इंटू 1/2 यही होगा ना, ऊपर जाएगा तो फिर तो कितना हो गया 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। तो 1/8 कितना हो जाएगा, फिर ये हाफ हो रहा है इसका, 25 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12.5, कितना हो गया 12.5। तो ये बड़ा सिंपल वे में निकल गया 12.5। अब मैंने आप लोगों को समझा ही रखा है कि 1/8 आपको पता है, मतलब ये तो आपको ऑब्वियस सा बात है, पता होना भी चाहिए। तो 1/8 जब आपको पता है 12.5 है, तो 2/8 हमारा कितना हो जाएगा, दुगना होगा, 1/4 है भाई, ये देखो यहाँ से कट के दिख रहा है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर 3/8। अब आप बोलोगे कि 3/8, तो 3/8 जैसे कि आप लोग अब 12.5 है तो मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या दिक्कत है, कर लो मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग निकाल सकते हो इस चीज को। तो ये तो बड़ा सिंपल वे में निकल जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा 37.515, मतलब 12 36 और 5 15 1 7 37 37.5, यही उसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 4/8 आ जाएगा, तो यार ये कट के हो गया 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो क्या बच गया आपका 5/8, तो निकाल लो यार, मतलब मल्टीप्लाई करके आप आगे निकाल सकते हो, 12.5 को मल्टीप्लाई करते हुए निकाल लो आगे। तो ठीक है, अब अगले फ्रैक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले फ्रैक्शन पे चलते हैं। तो अगला फ्रैक्शन हमारा क्या है 1/9। अगला फ्रैक्शन हमारा क्या है 1/9, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 1/9, ये लिख के 1/9। तो आप लोग कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके 100 करके यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है इसको क्या कैसे करना है। अगर सिर्फ आपको इसका जैसे कि 1/9 का फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है, तो 11.11 इसका पहला फ्रैक्शन याद कर लो, यही आपको फॉलो होता रहेगा। 1/9 का कितना होगा, निकाल भी सकते हो ऐसे, निकालने के बाद
1 ही आएगा इसका, ठीक है। तो 1/9 ये हो गया। अब इसका फिर 2/9 आप कर लो। 2/9 कितना हो गया 22.22। फिर कितना हो गया 3/9 कितना हो जाएगा, फिर 3/9 हो जाएगा आपका 33.33। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर करके आगे पहुंच सकते हो बिना कोई याद किए हुए। हाँ, आपको मैंने दो चीज बताया है, जैसे कि 1/6 का मैं बताया था कि उसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, या तो आपको तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप उसका वो भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन परसेंटेज निकाल सकते हो, या फिर आप याद रखो तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि एग्जाम में कौन उतना वो करने जाएगा, और वैसे भी आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाएगा। तो इसका कितना होता है 16.66 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/11। आप पूछोगे 10 क्यों नहीं ले भैया, 10 लोगे क्यों, क्योंकि आप लोग को पता ही है 1/10 क्या होता है 0.1। इस टाइप से आप निकाल सकते हो उसका आराम से, इसलिए उसको लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड है यार, ये सब अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो फिर एसएससी का एग्जाम क्यों दे रहे हो, या फिर कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों दे रहे हो, मत दो फिर, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं 1/11 का। 1/11 में 1/11 में क्या होगा आप लोग को, देखिए अब इसका आप कर लोगे, जैसे कि 100 इंटू ये करके करोगे तो आपका क्या आएगा 09.09। तो अभी आपने क्या देखा था, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हमने 1/9 का किया तो हमारा क्या आया 1/9 का 11.11। तो देखो यार, यहाँ से अब आप थोड़ा सा रिलेशन तो लगा ही सकते हो, मतलब रिलेशन मतलब क्या बोल सकते हो कि इसका इतना है तो उसका इतना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेकिन ये चीज ध्यान रखना 09 है, सिर्फ 9 मत लिख देना, ठीक है, 09 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना 09 है। तो उसके बाद आप लोगों से अगर कोई पूछ दे कि 2/11 का क्या होगा, 2/11 का क्या होगा भैया, तो ये होगा 2/11 का होगा 18.18। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 09.09 से अगर मल्टीप्लाई करते जाओ 3, 4, 5 मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको मिल जाएगा कितना, कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा 3/11, 4/11, 5/11, ऐसे करके आपको जितना तक भी आपको मिल जाएगा, मतलब 11/11 तो आप निकाल ही लोगे, 10/11 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज बस मैं इतना ही रखता हूँ, फिर अगले पार्ट्स में आपको परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करूंगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा बताऊंगा जो आप लोगों को कभी किसी ने नहीं बताया हो, एक नए वे में सॉल्व करना। शायद ही आपको यूट्यूब पे भी मिले, कहीं भी मुझे नहीं लगता है मिलेगा, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। तो आशा करता हूं आप सब इसे पसंद करेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले पार्ट्स में, परसेंटेज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू।